हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जनरल साइंस के लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर फॉलो होता है। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। टॉपिक जो आज हमारा डिस्कस करना है हमने वो है रक्त समूह। रक्त समूह एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फॉलो होता है। रक्त समूह व रक्ताधान, रक्त समूह व रक्ताधान, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड डोनेशन। स्टूडेंट्स, रक्त समूह जो मानव में रक्त समूह है वो 4 प्रकार के हैं, ए बी व ओ, जिनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी खोज की थी और इन्हें नाम दिया था ABO। मानव का जो रक्त समूह तंत्र है वो ABO रक्त समूह तंत्र है। तो सबसे पहली बात करें हम रक्त समूह ABO रक्त समूह तंत्र, तो खोज करता थे कार्ल लैंडस्टीनर। और मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी व ओ। अब ये ए बी व ओ जो नाम रखा गया है ये प्रतिजन के आधार पर रखा गया है, एंटीजन के आधार पर रखा गया है। जिसके आरबीसी में एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी में उपस्थित होते हैं। जिसकी आरबीसी लाल रक्त कणिका के अंदर जैसा एंटीजन होता है वैसा ही रक्त समूह का नाम रख दिया गया। जिसमें ए एंटीजन है उसका रक्त समूह ए है, जिसमें बी एंटीजन है उसका रक्त समूह बी है, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है उसका रक्त समूह ए बी है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है उसका रक्त समूह ओ है। तो मानव के रक्त समूह का जो आधार है उसमें पाए जाने वाले विशेष प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति है। तो विशेष प्रतिजन या एंटीजन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। जिसके ब्लड में जैसा एंटीजन है वैसा ही उस ब्लड ग्रुप का नाम है। जैसे ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए, तो इसमें एंटीजन भी ए। ब्लड ग्रुप हमारे पास बी, तो इसमें एंटीजन भी बी। ब्लड ग्रुप है हमारे पास ए बी, तो इसमें एंटीजन है ए और बी, दोनों एंटीजन है इसके अंदर, ए बी और बी भी। और ब्लड ग्रुप है हमारा ओ, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं है। अब बात करें हम मानव के रक्त समूह में पाए जाने वाले प्रतिजन एंटीजन के अनुसार उसमें एंटीबॉडी प्रतिरक्षी भी पाया जाता है। एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में होता है और हमारी WBC के द्वारा बनाया जाता है। WBC लिम्फोसाइट, WBC के द्वारा बनाया जाता है ये एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट बी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। वो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड कार्पसल्स डिस्कस करेंगे, रक्त कणिकाएं डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी तो हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि रक्त समूह में पाए जाने वाले प्रतिजन के अनुसार उसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी पाया जाता है। जिसका रक्त समूह ए है उसमें जो प्रतिरक्षी होगा वो एंटी बी होगा। एंटी बी यानी वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ए रक्त समूह वाले में एक एंटीबॉडी पाया जाता है एंटी बी। जो ए रक्त समूह है, वापस देख ले, क्लियर कर ले पूरा हम। तो ये रक्त समूह और प्रतिजन है, हमारे पास एंटीजन है, ए रक्त समूह है तो ए एंटीजन है, और इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी बी। प्रतिरक्षी जो इसमें होगी वो एंटी बी, यानी वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर बी वाला व्यक्ति
सपोज कि ए वाले व्यक्ति को रक्त दे देता है, तो ए व्यक्ति के रक्त में, प्लाज्मा में एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाती है, एंटी बी प्रतिरक्षी पाई जाती है जो बी को एक्सेप्ट नहीं करती और प्राय समझकर इस प्रतिजन से क्रिया कर जाती है और जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। ग्राही कौन है यहाँ? ए। हमने कहा कि बी वाला व्यक्ति, बी रक्त समूह वाला व्यक्ति मान लो ए रक्त समूह वाले को रक्त दे रहा है, तो दाता तो हो गया बी और ग्राही हो गया ए। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले को रक्त दे रहा है, तो जो ग्राही है यानी जो ए है, इसमें एक प्रतिरक्षी है एंटी बी और जो दाता है उसमें प्रतिजन है बी। तो ये जो प्रतिरक्षी है, ग्राही की प्रतिरक्षी दाता के प्रतिजन से क्रिया कर जाती है। ग्राही की प्रतिरक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ग्राही के प्रतिरक्षी देखने हैं और दाता का प्रतिजन देखना है। तो दाता में प्रतिजन है बी, में प्रतिजन है बी और ग्राही यानी ए में प्रतिरक्षी है एंटी बी। तो जो एंटी बी है वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिससे ए के रक्त का स्कंदन होने लग जाएगा, आरबीसी इकट्ठी होने लग जाएगी और ए की मृत्यु हो जाएगी, ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रोल प्ले करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड डोनेशन में अपना। तो ये ध्यान रखना है कि दाता के प्रतिजन, फिर बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दाता का प्रतिजन ग्राही की प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रक्ताधान व प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। तो रक्ताधान व प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया क्या है? जब रक्ताधान किया जाता है तो इस प्रक्रिया में ग्राही यानी जो रक्त ग्रहण कर रहा है के प्रतिरक्षी दाता यानी जो रक्त दान कर रहा है के प्रतिजन से क्रिया करते हैं। इस क्रिया को ही प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया कहते हैं। तो ग्राही के, फिर क्लियर कर दूं आपको मैं, ग्राही के प्रतिरक्षी देखने हैं, ग्राही के प्रतिरक्षी और दाता का प्रतिजन देखना है। दाता का प्रतिजन और ग्राही के प्रतिरक्षी देखे जाते हैं, दाता का प्रतिजन और ग्राही के प्रतिरक्षी देखे जाते हैं। क्लियर? क्यों है ओ सार्वत्रिक दाता? अभी हमने बात किया कि दाता का क्या देखना है, दाता का देखना है हमने प्रतिजन, दाता का प्रतिजन देखना है। तो ओ में कोई प्रतिजन होता ही नहीं है, ओ में कोई प्रतिजन ही नहीं होता। तो जब दाता का प्रतिजन जाके क्रिया करेगा तो ओ में कोई प्रतिजन ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ओ का ब्लड किसी को भी दे दें, उसने अंदर कोई क्रिया नहीं करनी। इसलिए ओ सार्वत्रिक दाता है, क्योंकि ओ में कोई प्रतिजन नहीं है और दाता का प्रतिजन ही जाकर आगे क्रिया करता है। तो ओ में कोई प्रतिजन नहीं है तो ओ वाला रक्त किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करेगा किसी के शरीर में जाकर, इसलिए ओ सार्वत्रिक दाता है। क्लियर? तो रक्ताधान की क्रिया में दाता के प्रतिजन ग्राही के प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं और रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसलिए ओ सार्वत्रिक दाता है। क्लियर? तो ओ सार्वत्रिक दाता क्यों है? क्योंकि दाता का प्रतिजन देखा जाता है और ओ के पास कोई प्रतिजन ही नहीं होता। ऐसे ही ए बी सार्वत्रिक ग्राही है। क्यों? क्योंकि ग्राही का क्या देखा जाता है, ए बी जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है। ग्राही का हम क्या देखते हैं? प्रतिरक्षी। ग्राही की देखी जाती है प्रतिरक्षी। ग्राही की प्रतिरक्षी देखी जाती है और एबी के रक्त में कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। एबी के रक्त प्लाज्मा के अंदर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होती, तो क्रिया होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ग्राही के प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं और एबी के पास कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, इसलिए एबी किसी से कोई क्रिया नहीं करेगा, तो किसी का भी ब्लड ये ले सकता है। तो रक्तदान की क्रिया में दाता के प्रतिजन ग्राही के प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं और एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, तो इसलिए एबी जो है वो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्योंकि प्रतिरक्षी, ग्राही के प्रतिरक्षी ने क्रिया करनी है तो प्रतिरक्षी होगा तो क्रिया करेगा, तो एबी के पास कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो क्रिया होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए एबी सार्वत्रिक ग्राही है।
तो अब देख सकते हैं हम लोग ग्राही रक्त समूह बताया हुआ है। अगर ए है तो ए रक्त समूह है, मान लो हमारे पास ग्राही का रक्त समूह ए है, तो दाता कौन कौन हो सकता है? तो ओ तो सार्वत्रिक दाता है, ओ तो सभी को ही ब्लड डोनेट करेगा ही करेगा, ओ सार्वत्रिक दाता है। तो ए वाला ए को तो ब्लड दे ही सकता है, ए वाला ए को तो ब्लड दे ही सकता है, इसके अलावा ओ वाला भी ब्लड दे सकता है इसको, क्योंकि ओ तो सार्वत्रिक दाता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ऐसे ही बी में देखें तो बी को बी वाला ब्लड दे सकता है और ओ भी दे सकता है, क्योंकि ओ सार्वत्रिक दाता है, सभी को ब्लड देगा वो तो। ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, सार्वत्रिक ग्राही है तो ये सभी से ब्लड ले सकता है, ए से बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। और ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। अब रिमार्क्स लिखे हुए हैं, विशेष टिप्पणियां लिखी हुई हैं, तो उसमें बताया हुआ है कि ए बी क्यों सार्वत्रिक ग्राही है, तो क्योंकि ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं है। और ओ क्यों सार्वत्रिक दाता है, क्योंकि ओ में कोई प्रतिजन नहीं है। कब घातक हो सकता है रक्तादान? तो जानिए कब घातक हो सकता है रक्तादान। जब हम ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त दे दें, तब रक्तादान घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में जो प्रतिजन है वो बी है और ए में जो प्रतिरक्षी है वो एंटी बी है, तो फिर वो एंटी बी और बी आपस में क्रिया कर जाएंगे और एंटी बी जो होगी वो बी को नष्ट कर देगी, जिससे रुधिर का अंदर स्कंदन हो जाएगा। तो यदि रक्तादान दो विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों में कर दिया जाए तो ग्राही के शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी दाता के प्रतिजन से क्रिया करने लगते हैं। क्लियर? ग्राही के प्रतिरक्षी दाता के प्रतिजन से क्रिया करने लगते हैं, जिससे ग्राही यानी जिसने रक्त ग्रहण किया है कि आरबीसी का समूहन अर्थात रक्त का स्कंदन, ब्लड कोएगुलेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में ग्राही की मृत्यु हो सकती है। तो ये रक्तादान के घातक स्थिति है यदि हम दो विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों का रक्त एक दूसरे में आदान प्रदान करवा दें। अब बात करें हम आरएच कारक की, तो आरएच कारक क्या है? आरएच कारक भी एक एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की थी रिसस मकाका नामक बंदर के अंदर, रिसस मकाका नामक बंदर के अंदर, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आरएच कारक। तो खोज करता थे लैंडस्टीनर व विनर, लैंडस्टीनर व विनर, और खोज की थी रिसस मकाका बंदर के अंदर, तो नाम रख दिया गया आरएच कारक। अब आरएच कारक का जो योगदान है, जो हम ब्लड को बोलते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे बोलते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, उसमें आरएच कारक अपना रोल प्ले करता है। जिस व्यक्ति की आरबीसी में आरएच कारक या आरएच प्रतिजन है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है, और जिस व्यक्ति की आरबीसी में आरएच कारक नहीं है या आरएच प्रतिजन नहीं है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो ये आरएच कारक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को डिटरमिन किया जाता है। तो खोज करता थे इसके लैंडस्टीनर व विनर, और जिस व्यक्ति के रक्त समूह में यह कारक पाया जाता है, कारक कह दे चाहे प्रतिजन कह दे, उसका रक्त समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव, तथा जिस व्यक्ति के रक्त समूह में यह कारक नहीं पाया जाता है उसका रक्त समूह ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। अब आरएच कारक को आगे एक्सप्लेन करें हम, आरएच कारक का रक्तादान में क्या योगदान है। अब आरएच कारक जो है पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाला ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। क्यों, वो समझे हम। अब एक तो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और एक है ब्लड ग्रुप नेगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। मान लो एक स्थिति है कि ये दाता है, ये दाता है, ब्लड देना है इसने, तो इसके शरीर में आरएच प्रतिजन है, इसके शरीर में आरएच प्रतिजन है और दाता का प्रतिजन देखा जाता है। तो जब इसके शरीर में आरएच प्रतिजन है
तो फिर हो सकता है कि ये किसी के शरीर में जाकर क्रिया करे, इसलिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, क्योंकि उसमें भी RH प्रतिजन है, तो उसका ब्लड इसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला दोनों को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि दाता का क्या देखा जाता है? प्रतिजन। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें RH प्रतिजन ही नहीं है। जब RH प्रतिजन ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है इसके ब्लड ने जाकर क्रिया किसी से कोई क्रिया नहीं करनी है, इसलिए ये दाता है दोनों को ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। फिर क्लियर कर लें, ये दोनों को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें RH प्रतिजन नहीं है और दाता का प्रतिजन ही देखा जाता है। तो जब इसमें प्रतिजन ही नहीं है तो फिर चाहे किसको मर्जी ब्लड दे, चाहे पॉजिटिव को दे चाहे नेगेटिव को दे। आगे और क्लियर करेंगे हम। तो धनात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल धनात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, लेकिन ऋणात्मक समूह रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धनात्मक वाला व्यक्ति केवल धनात्मक रक्त समूह वाले को ही रक्त देगा और ऋणात्मक वाला दोनों को रक्त देगा, धनात्मक को भी और ऋणात्मक को भी। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अपने। अब स्थिति हमने रखी है जब धनात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति ऋणात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान करता है। अब इसको देखें तो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और ये दाता है, ब्लड दे रहा है, ये ब्लड दे रहा है तो इसके शरीर में RH प्रतिजन है, RH प्रतिजन है इसकी बॉडी के अंदर, तभी ये पॉजिटिव है। अब उस RH प्रतिजन को मैंने X से लिखा है, X से X मानना है मैंने RH प्रतिजन को, तो इसकी बॉडी से RH प्रतिजन इसकी बॉडी में जाएगा। तो यहां लिखा है हमने X X X एंटीजन यानी प्रतिजन ट्रांसफर हो रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर। अब ये यहां आ गए बोतल के अंदर इसके ब्लड वाली के। अब X का प्रवेश हो गया इसके शरीर में, X जो है यानी RH प्रतिजन जो है वो इसकी बॉडी में प्रवेश कर गया। तो जैसे ही RH प्रतिजन इसकी बॉडी में प्रवेश करता है, इसकी जो लिम्फोसाइट कोशिका है जो WBC है वो Y प्रतिरक्षी का निर्माण कर देती है, उसने Y प्रतिरक्षी का निर्माण कर दिया। अब दाता का प्रतिजन था X और ग्राही की प्रतिरक्षी हो गई Y, तो ये दोनों आपस में क्रिया कर जाते हैं जिससे ग्राही के रक्त का समूहन स्कंदन होने लग जाता है और ग्राही की मृत्यु हो सकती है। तो ये घातक स्थिति है जब पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट करता है। घातक स्थिति क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव वाले में एंटीजन है, तो दाता का तो एंटीजन प्रतिजन ही देखा जाता है। जब वो ग्राही के शरीर में प्रवेश किया तो ग्राही के शरीर में जो WBC थी, जो लिम्फोसाइट B कोशिका थी, उसने एक प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर दिया। वो प्रतिरक्षी हमने यहाँ माना है Y, और Y बन गए उसके शरीर में। तो दाता का प्रतिजन यानी X ग्राही के प्रतिरक्षी यानी Y से क्रिया कर जाता है, जिसका परिणाम जो निकलता है वो ग्राही की मृत्यु। तो अब ब्लू बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जैसे ही दाता के X यानी RH प्रतिजन ग्राही के शरीर में प्रवेश करता है तो ग्राही के शरीर में उसके विरोधी Y प्रतिरक्षी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रतिरक्षी नए आने वाले X यानी RH प्रतिजन से क्रिया कर उन्हें नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात ग्राही के शरीर में प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो घातक स्थिति है। इससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति देखें, क्लियर है बात, RH प्रतिजन है पॉजिटिव वाले में, जब वो नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो नेगेटिव वाले की WBC लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है, लिम्फोसाइट B विशेष रूप से, वो एक प्रतिरक्षी बना देती है Y, और वो दाता का प्रतिजन ग्राही के प्रतिरक्षी से क्रिया कर जाता है, यानी XY क्रिया शुरू हो जाती है, ग्राही की मृत्यु हो सकती है। लेकिन दूसरी स्थिति देखें, जब ऋणात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति धनात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान करेगा, तो ये अब देखें आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब नेगेटिव वाला दाता है, नेगेटिव वाला दाता है, ब्लड दे रहा है। तो जब नेगेटिव वाला ब्लड दे रहा है
तो दाता का प्रतिजन देखा जाता है, और जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसमें RH प्रतिजन है ही नहीं। जब RH प्रतिजन ही नहीं है तो ग्राही के शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी, अतः ग्राही यहाँ जीवित रह सकता है। क्लियर? तो दाता जो है वो RH नेगेटिव है और इसमें RH प्रतिजन नहीं है, तो नीचे लिखा हुआ है कोई प्रतिजन नहीं, यानी RH प्रतिजन नहीं, अतः ग्राही के शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। तो नेगेटिव वाले को तो ब्लड डोनेट कर ही सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। अब अभी जो प्रोसेस हमने समझा उसको एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो सामने आपको ब्लड डोनर दिख रहा है ए पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला व्यक्ति सिर्फ पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा, और ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, क्योंकि ए बी जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है। तो ए पॉजिटिव वाले का ब्लड देखिए अब हम, तो ए पॉजिटिव वाले का ब्लड ए पॉजिटिव में और ए बी पॉजिटिव में गया है। अब आया ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव का केस अगर हम समझे तो ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। तो ए वाला ए को तो ब्लड देगा ही देगा, और ए बी को भी ब्लड देगा, क्योंकि ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है। तो ए नेगेटिव वाला जो है वो ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को ब्लड देगा। तो अब देखिए पूरी प्रोसेस। तो ए नेगेटिव का ब्लड जो है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव में गया है। अब आ गया बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा। तो ये बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे रहा है। अब आया बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड देगा। तो ये बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली सीन हो रहा है हमें। अब आया ओ पॉजिटिव। तो ओ जो है वो सार्वत्रिक दाता है, सभी को ब्लड देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव में ही ब्लड देगा। तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे रहा है, सार्वत्रिक दाता है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव के लिए। और जो अब ओ नेगेटिव आ गया, तो एक्चुअल सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव ही है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। तो वास्तविक सार्वत्रिक दाता जो अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ओ नेगेटिव वास्तविक सार्वत्रिक दाता है। अब ए बी पॉजिटिव आ गया, तो ए बी वाला जो है वो सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड देगा, और पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा। अब ए बी नेगेटिव को देखें आगे केस। ए बी नेगेटिव कौन है? तो नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी। तो ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ब्लड दे रहा है। उस पूरी प्रोसेस को जो भी वीडियो क्लिप हमने देखी थी उसको एक टेबल के माध्यम से भी यहाँ क्लियर किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं ओ नेगेटिव वाला जो है वो डोनर दाता है, और वो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो चाहे वो ए बी नेगेटिव हो। तो ये सारे ग्राही हैं, ये ग्राही का ब्लड ग्रुप है। तो ओ नेगेटिव वाला सभी को ब्लड दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, ओ नेगेटिव वाला सभी को ब्लड दे रहा है। ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा, और क्योंकि ये सार्वत्रिक दाता है तो ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को। बी नेगेटिव वाला बी और ए बी को ब्लड देगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। बी पॉजिटिव वाला बी और ए बी को ब्लड देगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को। ए नेगेटिव वाला ए और ए बी को ब्लड देगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। ए पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को ब्लड देगा, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ए बी नेगेटिव वाला दोनों ए बी को ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी, और ए बी पॉजिटिव वाला सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा। तो ये वो पूरी टेबल जो वीडियो क्लिप के माध्यम से हमने देखी थी उसको एक टेबल में शो किया हुआ है।